हेलो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो वर्ष 2021 में एडमिशन लिया है, सेकेंड ईयर चल रही है, और उन छात्रों के लिए जो सप्लीमेंट्री आई है। तो ये वीडियो जो रहेगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की रहेगी। तो इसमें जो चैप्टर है इसमें अपन कवर करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रैक्टिस 4। अपन इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं इसमें पहले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न पूछे या उत्तर देने से पहले वक्ता पर ध्यान देना, बाधित ना करना, समझने के लिए समय निकालना है। निष्क्रिय सुनना, व्याख्या या सक्रिय सुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सक्रिय सुनना। तो प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले वक्ता पर ध्यान देना, बाधित ना करना, समझने के लिए समय निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय सुनना। तो मेरा छात्रों से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने सभी दोस्तों को जो ITI कर रहे हैं उनके लिए भेज देना, भेज दिया करें। जो कोई भी कॉलेज का भी स्टूडेंट हो, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम में उनके लिए मदद रहेगी इस वीडियो से, और आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। सप्लीमेंट्री और रेगुलर दोनों के लिए रहेगी वीडियो। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक है जिसका उपयोग कम दूरी पर स्थिर मोबाइल का उपकरणों के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है वाईफाई, ऑप्शन बी कह रहा है वेबकास्टिंग, ऑप्शन सी कह रहा है ब्लूटूथ, ऑप्शन डी कह रहा है ईमेल। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्लूटूथ। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक है जिसका उपयोग कम दूरी, ध्यान देना, कम दूरी पर और मोबाइल उपकरणों के बीच डाटा के आदान प्रदान करने के लिए। तो ब्लूटूथ, क्योंकि कम दूरी पर ब्लूटूथ से अपन डाटा सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, रेडियो, टेलीविज़न शो आदि सुनना का एक उदाहरण है। रेडियो है, टेलीविज़न है, ये शो वगैरह होते हैं, इनको सुनने का उदाहरण है। सक्रिय सुने, बी में गैर मौखिक सुने, निष्क्रिय सुनना, मौखिक संचार। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गैर मौखिक संचार। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई छात्र छूट ना पाए, सबके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। और ये जो क्वेश्चन है अभी कल एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर आया हुआ था ये क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, टेलीविज़न शो आदि सुनना एक का डॉट का उदाहरण है। तो गैर मौखिक संचार अगला क्वेश्चन है स्किल में। जब समाज यह तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और इसे हम पर थोपना है, तो इसे निर्माण कहा जाता है। मुक्त समाज, समानता या लिंग रूढ़िवादिता। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता। जब समाज तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और इसे हम पर थोपना है, तो इसे निर्णय कहा जाता है। तो कौन सा, लिंग रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटोटाइप क्या है? एक प्रोटोटाइप क्या है? व्यापार विचार, व्यापार योजना, उत्पादक ऑब्लिक सेवा टाइप। सी में उत्पादक ऑब्लिक सेवाओं। ऑप्शन डी कह रहा है किसी उत्पादक सेवा का पहला चरण। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी उत्पादक या सेवा का पहला चरण। ये क्या है? एक प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को कहा जाता है। डेटा सर्वर, सी में ऑनलाइन, डी में क्लाउड कंप्यूटिंग। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेट पर दी जाने वाली सभी एप्लीकेशन और सेवाओं को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। इंटरनेट पर दी जाने वाली सभी एप्लीकेशन और सेवाओं को क्या कहा जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट कुंजियों कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल S का अर्थ क्या है? सेव, कट, कॉपी, कट, सेव, कॉपी, कॉपी पेस्ट, सेव,
और डी कह रहा है कॉपी रिकॉर्ड कॉपी सेव, तो कॉपी पेस्ट सेव, तो इस सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कट कर ले, वो कंट्रोल सी से क्या करते हैं कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से क्या करते हैं पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस से क्या करते हैं सेव करते हैं एक कंप्यूटर के अंदर। अगला क्वेश्चन, अच्छा सुनने का कौशल श्रमिकों को बनाता है। उत्पादक, गैर जिम्मेदार, पागल, सक्षम, तो उत्पादक इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सुनने का कौशल श्रमिकों को क्या बनाता है, उत्पादक बनाता है। पावर पॉइंट में ESC दबाने पर क्या होता है, एक नई स्लाइड खोजें, स्लाइड शो शुरू करें, अंत स्लाइड शो, एक नई प्रस्तुति बनाएं। ये जो क्वेश्चन है परसों के दिन आया था, जो पेपर हुए थे उसके अंदर, तो इसको अंत स्लाइड शो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है JPG मेंस का मतलब क्या है, मतलब JPG का मतलब क्या है, जूनियर फोटोग्राफी, बी में कह रहा है संयुक्त फोटोग्राफी, सी में कह रहा है संयुक्त फोटो समूह, डी में कह रहा है जूनियर फोटोग्राफिक ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त फोटोग्राफिक समूह, सी। और ये जो क्वेश्चन है 12 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था, और 13 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था। तो JPG का फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप या संयुक्त फोटोग्राफिक समूह। अगला क्वेश्चन है वर्ड फाइल को ऑनलाइन PDF में बदलने के लिए सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है इसमें देखते हैं। तो पहले PDF में कन्वर्ट करने के लिए वर्ड फाइल चुनें, उसके बाद क्या करते हैं फाइलों को PDF में बदलने के लिए इंटरनेट पर साइट का चयन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं साइट पर ऑनलाइन क्लिक करने पर वर्ड फाइल प्रोडक्ट में अपलोड करें, उसके बाद कन्वर्ट होने पर फाइल डाउनलोड करें। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब हम अपने कार्यस्थल के लोगों या सत्ता में बैठे लोगों के से बात करते हैं तो हमें लिंग के बारे में कठोर और बिना सोचे समझे बोलना, ध्यान से बोलें और हमारे शब्दों के चयन में सम्मान दिखाएं। ध्यान से बोलें, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करें। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान से बोलें और हमारे शब्दों के चयन में सम्मान करें। कब की बात, जब हम अपने कार्यस्थल के लोग मतलब जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर लोगों के साथ में बैठे हैं या सत्ता में बैठे लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से बोलें और हमारे शब्दों के चयन में सम्मान दिखाएं। अगला क्वेश्चन है इसमें ईमेल के CC का मतलब क्या है। ईमेल के CC का मतलब क्या है, ये जो 14 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का उसमें आया हुआ था। तो CC का मतलब क्या होता है, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है फेसबुक, जीमेल पर साझा किए गए फ़ोटो, वीडियो, दस्तावेज तक पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फेसबुक है, जीमेल वगैरह है पर साझा के लिए फ़ोटो, वीडियो, दस्तावेज तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक्सेल का प्रयोग के लिए किया जाता है। एक्सेल का प्रयोग काय के लिए करते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर होता है एक्सेल, तो उसका प्रयोग काय के लिए करते हैं, सभी उपचारों के दस्तावेज़ों को सहज और साझा करना। बी कह रहा है टाइप की गई दस्तावेज फाइलें बनाएं। सी कह रहा है विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाएं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सेल का प्रयोग के लिए किया जाता है, काय के लिए करते हैं, एक्सेल का प्रयोग करते हैं विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाएं। अगला क्वेश्चन है औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप से
जिसे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों को भेजा जा सकता है। ईमेल, टाइपिंग, मुद्रण, लेखन। तो ईमेल यानी कि औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में भेजा जा सकता है। काय के माध्यम से भेजा जाएगा? ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसवीजी फाइल का मतलब क्या है? एसवीजी फाइल का मतलब क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है स्केलेबल वैन ग्राफिक फाइल, बरिस्ट वेक्टर ग्राफिक, स्केल वैन ग्लिट्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एसवीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफर। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, यानी कि वीडियो ही पूरी इंपॉर्टेंट है। वो तो कोई भी ऐसी वीडियो कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेघ के प्रतिबिंब का प्रयोग प्राय को संबंधित करने के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी मेघ के प्रतिबिंब का प्रयोग इंटरनेट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। मेघ के प्रतिबिंब का प्रयोग इंटरनेट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम इसे कहते हैं जेपीजी, डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट या डाटा कन्वर्जन। तो डाटा कन्वर्जन सही आंसर हो जाएगा। जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? डाटा कन्वर्जन कहते हैं। जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम इसे डाटा कन्वर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्वयं निर्णय लेना उनके बारे में ध्यान से सोचकर का गुण है। आत्म जागरूकता, बी में है आत्मविश्वास, सी में है स्वतंत्र निर्णय। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वयं निर्णय लेना उनके बारे में ध्यान से सोचकर स्वतंत्र निर्णय लेना का गुण है। अगला क्वेश्चन है घर परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या कर्मचारियों के बीच आकस्मिक बातचीत मतलब अचानक बातचीत क्या कहलाता है? औपचारिक संचार या चर्चा या कोई नहीं। तो अनौपचारिक संचार कहलाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपन घर परिवार के साथ में बैठे हुए हैं या कर्मचारियों के साथ बैठे अकस्मात बात कर रहे हैं तो क्या कहेगा? वो क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संचार। अगला क्वेश्चन है ग्राहक आमतौर पर जब उनके पास खराब अनुभव होता है तो क्या होता है? दोस्तों को सलाह दें, कंपनी के साथ व्यापार करना, एक प्रतियोगी के लिए स्विच करें। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्राहक आमतौर पर एक प्रतियोगी के लिए स्विच करें जब उसके पास खराब अनुभव होता है। तो अगला क्वेश्चन डॉट एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान कराता है। एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान कराता है। तो इसका आंसर जो है या तो सी है या डी है। तो सर्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान कराता है तो क्या कराता है? सर्वर। तो यहाँ पर आ जाएगा सर्वर एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान कराता है। सर्वर कहते नहीं है सर्वर चला गया, सर्वर आ गया, वही चीज़। अगला क्वेश्चन है श्री और एलेक्सा को कहा जाता है मशीनें, बी में स्मार्ट सहायक, भविष्यता, रिडायरर। तो स्मार्ट सहायक बी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्री एक्सेल को स्मार्ट सहायक कहा जाता है। श्री और एक्सेल को स्मार्ट सहायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने और उनकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता को कहा जाता है सुनना, बोलना, रीडिंग या लिखना। तो सुनना इसका सही आंसर हो जाएगा। संचार प्रक्रिया में संदेश को प्राप्त करने और उनकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता को सुनना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लाइव संगोष्ठियों और चर्चाओं में भाग लेने वाले इसे सक्षम होने पर कर सकते हैं सूचना देना, बातचीत या सुनो।
तो इसका जो आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा बातचीत। इसका तो खैर मैं भी डाउट में था क्या आंसर रहेगा। लाइव संगोष्ठियों और चर्चाओं में भाग लेने वाले इसे सक्षम होने पर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक से फ़ोटो या वीडियो पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए। मतलब फेसबुक से फ़ोटो या वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत सर्वर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन के साथ डिवाइस होना चाहिए, हार्ड डिस्क होना चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्शन के साथ डिवाइस होना चाहिए। यानी कि फेसबुक से या फ़ोटो या वीडियो पुनः प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन के साथ डिवाइस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में BCC का मतलब क्या है? तो ये क्वेश्चन है जो कल के एग्ज़ाम में आया हुआ था। इनसे जो पहले मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियो बनाई है सेकेंड ईयर की, उसमें से बहुत काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। BCC का मतलब क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी जो वीडियो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए, इसमें से क्या होता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 50 नंबर का पेपर आता है। अगर आप इन वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ जाओगे तो गारंटी है कि आपके 50 में से 40 नंबर प्लस ही आएंगे। और BCC का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों के साथ उचित संचार में मदद कर सकता है। ग्राहकों के साथ उचित संचार में मदद कर सकता है, कौन करता है? ग्राहक को बनाए। ये सही ऑप्शन है इसका। ग्राहक के साथ उचित संचार ग्राहकों को बनाने में मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी जल्दी ही शादी होनी चाहिए। यह एक उदाहरण है। लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता, लड़कों के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता, समानता। डी में लड़कियों के लिए उचित सौदा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तुम्हें आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी जल्दी ही शादी होना चाहिए। तो लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में भाग लेने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? तो रिज्यूम आपके लिए पास कंपलसरी होना चाहिए। साक्षात्कार का मतलब होता है रिज्यूम। एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? तो रिज्यूम होना चाहिए आपके पास। अगला क्वेश्चन है, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे के रूप में भेजते हैं? ड्राइवर के रूप में, अनुलग्न के रूप में। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अटैचमेंट या अनुलग्न। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे अनुलग्न के रूप में भेज रहे हैं, मतलब अनुलग्न के रूप में भेज रहे हैं या अटैचमेंट के रूप में भेज रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगल स्टेट कम्युनिकेशन गॉसिप क्लस्टर और प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। अनौपचारिक संचार प्रतिक्रिया या औपचारिक संचार एवरगर फीडबैक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सिंगल स्टेट। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, अनौपचारिक संचार। सिंगल स्टेट कम्युनिकेशन गॉसिप क्लस्टर और प्रायिकता अनौपचारिक संचार के उदाहरण हैं। तो मेरा जो अभी सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम देने के लिए हैं 20 तारीख में, कुछ अभी चल रहा है, तो उनसे मेरा कहना है कि वीडियो को अच्छे बार बार ध्यान से देखते रहें। और जो वर्ष 2021 के यानी कि सेकेंड ईयर चल रही है, तो उनको क्या करना है? क्वेश्चन को उतारना है, उसका जो सही आंसर है उसको उतारना है। ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे आगे जब आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा तो आपको उसमें बहुत मदद मिलेगी, परसेंटेज भी अच्छी निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी होने का महत्वपूर्ण पहलू है। एक उद्यमी मानसिकता रखने, पैसा कमाना, समाज की सेवा, जितना संभव हो उतना बाज़ारों में विस्तार। तो एक उद्यमी मानसिकता। एक सफल उद्यमी होने का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एक उद्यमी मानसिकता रखने। अगला क्वेश्चन है, जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर फ़ोटो या वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए साझा करते हैं तो हम कहते हैं प्रसारण, स्क्रीन मिररिंग, जूमिंग या मीडिया जूमिंग। तो स्क्रीन मिररिंग कहते हैं। जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर
पर फ़ोटो या वीडियो बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए साझा करते हैं तो हम इसे स्क्रीन मिररिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह जानना कि आप एक अच्छे हैं और आपको किस में सुधार करने की आवश्यकता है, तो सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जानना कि आप किसके अच्छे हैं, किस में अच्छे हैं, खुद को जानना कि आप किस में अच्छे हैं और आपको किस में सुधार करना है, तो क्या है, आत्म जागरूकता। अगला क्वेश्चन है, जब हम पत्र, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम उपयोग कर रहे हैं रोजगार, स्वच्छता, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, तो मौखिक संचार इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम पत्र, मेल, संदेश लिखते हैं तो सीधी सी बात अपन थोड़ा मन में या वैसे थोड़ा सा बोल के लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मौखिक संचार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानकारी, विचार या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करना कहलाता है गैर मौखिक संचार, प्रतिक्रिया, मौखिक संचार। शीश का मतलब जो बोलकर लिखा जाता है, बोलकर कहा जाता है तो उसको मौखिक संचार, या गुनगुना के बोल रहे हैं तो मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। तो जानकारी, विचार या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर, बोलना या लिख कर जो करते हैं तो वो मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। और बगैर बोले इशारा में करते हैं तो वो गैर अमौखिक संचार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक नई परिस्थिति बनाने के लिए चुनें। एक नई परिस्थिति बनाने के लिए क्या चुनते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एन, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक नई परिस्थिति बनाने के लिए क्या चुनते हैं, कंट्रोल एन। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, चैटिंग, ट्वीटिंग, टाइपिंग, ईमेल, तो ईमेल आपका सही आंसर हो जाएगा। औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका ईमेल है। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक बातचीत का हिस्सा है अनौपचारिक संचार, औपचारिक संचार, फिर से शुरू, या परिवार, तो परिवार इसका सही आंसर हो जाएगा। आधिकारिक बातचीत, क्योंकि आपको अपने परिवार में जो अधिकार मिलता है बातचीत करने का वो कहीं इतना नहीं मिल पाएगा, इसलिए परिवार। तो आधिकारिक बातचीत, आपको अधिकार है आपके परिवार में थोड़ा बोलने का, तो परिवार। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी रोज ऑफिस देरी से आता है, वह नहीं है चुप या समय का पाबंद या आत्मविश्वास या साफ, तो समय का पाबंद नहीं है वो। एक कर्मचारी रोज ऑफिस देरी से आता है तो क्या समय का पाबंद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा इतिहास का सारांश है। आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा इतिहास का सारांश है। आपके व्यक्तिगत अनुभव, तो सी इसका सही आंसर, रिज्यूम। आपके व्यक्तिगत अनुभव मतलब खुद का अनुभव आप रिज्यूम में ही तो लगवाते हैं। कौशल और शिक्षा इतिहास का सारांश मतलब पूरा रिज्यूम के अंदर ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट फाइलों में एक्सेल एक्सटेंशन होते हैं, पावर पॉइंट फाइलों में एक्सटेंशन होते हैं, तो डी इसका सही या नहीं, डी सही आंसर आएगा। पीपीटी, पावर पॉइंट टेक्स्ट मतलब पावर, पीपी मतलब पावर पॉइंट, तो पीपी मतलब पावर पॉइंट, टीएक्स मतलब एक्सटेंशन, पावर पॉइंट एक्सटेंशन हो गया। अगला क्वेश्चन, केवल इशारों, हाव भाव, चेहरे के भाव आदि का उपयोग करके बिना शब्दों के संचार करना कहलाता है। मैंने बताई थी अमौखिक संचार या गैर मौखिक संचार, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल इशारों में हाव भाव और चेहरे के भाव से अपन बातचीत कर रहे हैं तो क्या कहला है, गैर मौखिक, और लिखित में कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं तो मौखिक संचार हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन, अपना कैरियर शुरू करते समय सभी का सपना करने का महत्वपूर्ण कदम क्या है, तो अपना कैरियर शुरू करने से पहले सीधी सी बात एक साक्षात्कार का सामना करना पड़ता है, मतलब इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अपना कैरियर शुरू करते समय सभी का सपना होता है, एक सपना सामना करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम कौन सा, एक साक्षात्कार का सपना सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, जब आपका सहपाठी मतलब मित्र आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा है तो आप प्राप्त कर रहे हैं क्या, ग्राहक बातचीत या लिफ्ट स्पीच या प्रतिक्रिया या एक पुरस्कार, तो इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया, फीडबैक। जब आपका सहपाठी मतलब साथी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा है तो आप प्राप्त कर रहे हैं प्रतिक्रिया, मतलब एक फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा मौखिक संचार कौन सा है,
स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है, लोगों को भ्रमित करता है, अपमानजनक है, असभ्य है। तो स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मौखिक संचार क्या है? स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, छवियों को सहज के लिए सबसे संगत प्रारूप है। छवियों को सहजने के लिए संगत प्रारूप कौन सा है? PDF, JPG, एक्सेलसियर। तो JPG इसका सही आंसर हो जाएगा। छवियों को सहज करने के लिए संगत प्रारूप क्या है? JPG। लास्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का मतलब क्या है? 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। वाईफाई का मतलब क्या होता है? वायरलेस आइडेंटिटी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वाईफाई का मतलब वायरलेस फाइंडिलिटी। ध्यान देना इसका क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और इसको बार बार, एक बार नहीं 2-3 बार देखना, जब तक सब आपको सही से आंसर याद ना हो जाए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।